नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई के सेक्टर 6 में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है गुरु घासीदास जयंती, जहां क्षेत्रवासियों ने काफी संख्या में लिया हिस्सा। नौकरी लगाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले पास्टर को पुलिस ने छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से किया गिरफ्तार। आगामी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी हुई सक्रिय। भाजपा जिला अध्यक्ष के द्वारा निकाली गई शंखनाद पदयात्रा। नर्सिंग होम में अव्यवस्था पाए जाने पर दुर्ग निगम आयुक्त लक्ष्मण तिवारी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए नर्सिंग होम को किया सील। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई के सेक्टर 6 सतनाम भवन में गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर सतनाम समाज के द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां क्षेत्रवासी हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां 18 तारीख को शोभा यात्रा निकालकर गुरु घासीदास जयंती मनाया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के DMI डॉक्टर विष्णु दत्ता मुख्य रूप से उपस्थित हुए। उनके साथ अनुभवी डॉक्टर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु घासीदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद दीप प्रज्वलित कर गुरु घासीदास के किए गए कार्य को याद किया गया। इस चिकित्सा शिविर में भारी संख्या में लोग अपना इलाज कराने पहुंच रहे हैं, क्योंकि हर प्रकार का इलाज विशेषज्ञों के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, आज हम गुरु घासीदास जयंती के उपलक्ष्य में आज का चिकित्सा शिविर रखे हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर विष्णु दत्त सर हैं, जो छत्तीसगढ़ में DME हैं, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन हैं। वो मुख्य अतिथि आए हुए हैं और उन्होंने अपना बात रखे हैं। साथ में डॉक्टर जांगड़े भी आए थे, उसके दोस्त थे, और हमारे साथ में डॉक्टर जीवन लाल भिडले, डॉक्टर बारले सर, कुसरिया सर, ये लोग सब आए हैं। ये बहुत सीनियर लोग हैं। साथ में पैथोलॉजिस्ट आए हैं रायपुर मेडिकल कॉलेज से, डॉक्टर चंद्रकला जोशी आई हैं। और ये शुरुआत हम लोग इसलिए करते हैं, हमारा जो 3 दिन का शिविर होता है गुरु घासीदास सेवा समिति द्वारा, यहाँ हमेशा शुरुआत इसी से होता है। चिकित्सा जो क्षेत्र में गुरु घासीदास बाबा ने जो अपना काम किए थे कि सांप काटे हैं बच्चे को ट्रीटमेंट किए थे बचपन में ही। इस तरीके से जैत खाम गढ़ाए, जो जैत खाम के कारण से उस एरिया में बीमार नहीं पड़ते हैं। जिस एरिया में जैत खाम रहता है उसको कम से कम 1 किलोमीटर के अंदर लोग कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग को देख के लोग क्या सोचते हैं कि ये सही जगह है, ज़्यादा गंदगी नहीं फैलाने लगी। तीसरी बात यह है, गुरु घासीदास बाबा जो है वो बोले थे कि हमारे मोर सन हज़ार पूर्व की सब बहु पसंद करते, मतलब पूर्व तरफ बसना करते। उससे क्या होता है कि पूर्व तरफ बसने से आज भी आप लोग देखे होंगे कहीं पर जब दूर जाते होंगे तो आपको घर है वो पूर्व तरफ है कि नहीं, होते नहीं बोलते हैं आजकल बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि विटामिन D मिलता है, उससे विटामिन D से कैल्शियम है, एब्जॉर्प्शन होता है अच्छे से, और लोगों का विटामिन D से हड्डी मजबूत होता है। इसी तरह से हड्डी मजबूत सब आदमी स्वस्थ रहता है। इस तरीके से गुरु घासीदास बाबा का जो स्वास्थ्य मिशन को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना नाम पूरा परिचय। मैं डॉक्टर अखिल बनर्जी, सतनाम हॉस्पिटल में चेस्ट डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट जी। गुरु घासीदास सेवा समिति द्वारा त्रिदिवसीय कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जिसमें 16 तारीख चिकित्सा शिविर, 17 तारीख शोभा यात्रा और 18 तारीख को गुरु पर्व के रूप में 18 दिसंबर गुरु बाबा घासीदास की जयंती के रूप में हम लोग सारे देश में मनाते हैं। गुरु घासीदास जयंती समिति द्वारा 16 तारीख को बाबा जी के संदेश के मुताबिक जान ठीक तो जहान ठीक, ऐसा उसका वाणी था। मन के एक समान, इस भावनाओं को लेकर के गुरु घासीदास जयंती, गुरु घासीदास सेवा समिति विगत वर्षों से चिकित्सा शिविर को प्रथम कड़ी में मनाते हैं। खेल कूद और 17 तारीख शोभा यात्रा, 18 तारीख त्यौहार, इस तरह से हम लोग हमारे समाज के और अन्य डॉक्टरों को, विशेषज्ञ लोगों को बुला करके चिकित्सा शिविर के रूप में आसपास के लोगों को लाभ दिलाने के लिए यह कार्य करते हैं। और हम सब लोग इस भावनाओं को लेकर के
अति उत्साहित रहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी इस बार देखा है और हमारे डॉक्टरों के द्वारा जो उपदेश दिया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रायपुर से आए डॉक्टर विष्णुदत्त सर, DME छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, और डॉक्टर घिडले सर, डॉक्टर बारले सर, डॉक्टर AD बनर्जी सर, डॉक्टर जांगड़े सर, मैडम जोशी मैडम और उनके स्टाफ, हमारे गुरु घासीदास सेवा समिति के समस्त कार्यकारिणी पदाधिकारी एवं हमारे समाज के सभी विशिष्टजन और जितने चिकित्सकीय दृष्टि से आए संतजन और आप सब लोगों का मैं आज हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको मेरा जय सतनाम। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। नौकरी लगाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले शातिर ठग को पुलिस ने छत्तीसगढ़ के जंजगिरी चांपा से गिरफ्तार किया है। आरोपी अंकित और नूतन के खिलाफ दुर्ग जिले के अलावा कोरबा और जंजगिरी चांपा में भी कई अपराध दर्ज है। वह आम लोगों से कहता था कि वह पास्टर है, चर्च में ही रहता है, प्रार्थना करना और कराना उसका मूल धर्म है, लेकिन वह लोगों को झांसे में लेकर उनके लाखों रुपए उड़ा लेता था। कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला अंकित सिंह वैसे तो चर्च में ही रहता था, पास्टरी भी करता था। लोगों को यह बताता है कि वह एक पास्टर है और उनकी पहचान नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अधिकारियों से है। अच्छी जान पहचान होने के कारण वह किसी की भी आसानी से नौकरी लगा सकता है। नौकरी सरकारी हो, बैंक में हो, पुलिस विभाग में हो, विद्युत विभाग में हो, हर जगह उसका परिचय है। चर्च का पास्टर होने के नाते सब उसे पहचानते थे। लोग भी चर्च का पास्टर होने के नाते अंकित पर भरोसा कर लेते और उसे लाखों रुपए दे देते, लेकिन कभी किसी की नौकरी नहीं लगी। जब लोगों को यह समझ आया कि वे ठगी का शिकार हो गए हैं, तब उन्होंने जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। दुर्ग के छावनी थाने में प्रार्थी ने लिखित में आवेदन पेश किया और बताया कि अंकित सिंह ने उसके लाखों रुपए ठग लिए हैं। जब पुलिस मामले की विवेचना कर छानबीन करने लगी तो पता चला कि उसने कई लोगों को ऐसे ही बेवकूफ बनाया और नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए ठगे हैं। सभी लोगों से वह बैंक से ऑनलाइन पैसा लिया करता था। पुलिस ने जब बैंक खातों के आधार पर उसके बैंक खाते की जाँच पड़ताल की तो पता चला कि करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है। कई लोगों को पास्टर अंकित सिंह ने अपनी ठगी का शिकार बनाया है, जिसके बाद दुर्ग पुलिस ने तत्काल एक टीम बनाकर जांजगीर चांपा से अंकित सिंह और नूतन चौहान को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और बताया कि उसने लोगों को नौकरी लगाने के नाम पर करोड़ों रुपए ठगे हैं। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। कानपुर निवासी अंकित सिंह और उसका सहयोगी नूतन चौहान पिछले 3 वर्षों से छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह से लोगों को नौकरी का झांसा देने के नाम पे ठगी किया करते थे। पिछले 1 वर्षों में उनके अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। करीब 200 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने अभी तक ठगी का जो है शिकार बनाया है। ये धार्मिक सम्मेलन और पादरी बनकर आता था और फिर लोगों को विश्वास में लेकर उनके साथ ठगी करता था। इसके बाकी बैंक अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं और भी अहम खुलासे संभव है। जी सर, करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन की बात सामने। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता मिशन 2023 को लेकर सक्रिय हो चुके हैं। वहीं भिलाई भाजपा के जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिचपुरिया ने शंखनाद पद यात्रा शुरू कर दी है। इस पद यात्रा के माध्यम से वे कार्यकर्ताओं व सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी ओर शहर के सरकार को भी घेरने में लगे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में गुटबाजी नजर आ रही है, क्योंकि वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश पांडे, वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन, लोकसभा सांसद विजय बघेल, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे उनके रैली में नजर नहीं आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में भाजपा नेताओं की गुटबाजी समाप्त कर एक मंच पर लाना संगठन की एक बड़ी चुनौती है। भिलाई जिलाध्यक्ष ब्रिजेश बिचपुरिया इसी तरह मिशन में जुट गए हैं। वे पूर्व अनुभवी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। आज जिलाध्यक्ष सेक्टर 1 आम जनता से सीधा संवाद कर इन सभी समस्याओं को एकत्र कर नगर निगम आयुक्त के सामने निराकरण के लिए ज्ञापन के माध्यम से रखा जाएगा। लेकिन उनका कहना है कि भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं है। वरिष्ठ नेता हमारे रैली में आए थे। शंखनाद रैली जिस उद्देश्य को लेके हमने निकाली है, उसका हमको 100% रिस्पॉन्स मिल रहा है। आज हमने जो सोचा था कि जनता के बीच में जाएंगे और जनता की समस्याओं को इकट्ठा करेंगे, घर घर जाएंगे, स्थिति ये हो रही है कि लोग घर से निकल के आ रहे हैं। हमारी रैली के बारे में लोगों को मालूम पड़ता है, घर से निकल के आ रहे हैं और अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। आज रोड की बात हो, नाली की बात हो, बैक, यहाँ तो टाउनशिप में बैक लाइन में भारी कचरा भरा हुआ है। अभी जब से मालूम पड़ा कि हम आने वाले हैं तो आज बैक लाइन साफ हो रही है और पूरा कीचड़ भरा हुआ है।
यहाँ परमानेंट कोई सोल्यूशन निकालते नहीं है। पानी के समय अंडरग्राउंड लाइन है नहीं है तो टेम्परेरी लाइन बनाते हैं, टेम्परेरी लाइन बनती है और ख़त्म हो जाती है, 4 दिन बाद उसमें मिट्टी पड़ जाती है और बिल बन जाते हैं, पैसा मिल जाता है लोगों को। अभी जीएम से हम मांग करने वाले हैं, यहाँ टाउनशिप के जीएम से, कि आप जितने भी टेंडर निकालते हैं कामों के, बैकलाइन के, इसके उसके, उस सबकी कापी पार्षदों को दो, ताकि पार्षदों को मालूम हो कि उनके वार्ड में क्या काम होने वाला है, किस काम के लिए उनको पैसा दिया जा रहा है, और वो उसको मॉनिटरिंग कर सके, उसको चेक कर सके, ताकि काम में गुणवत्ता आए और गुणवत्ता के साथ सही काम हो, पैसा जो लग रहा है वेस्ट स्टील प्लांट का वो सही मद में लगे। इन सारी बातों को लेकर के और टाउनशिप की और भी समस्याएं हैं, जैसे सेक्टर 9 हॉस्पिटल की दिक्कत है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। शंकर नगर दुर्ग में संचालित अग्रवाल नर्सिंग होम में अव्यवस्थाएं पाए जाने पर नगर निगम आयुक्त लक्ष्मण तिवारी ने नर्सिंग होम में कार्यवाही करते हुए सील किया। आयुक्त ने जांच के दौरान मौके पर एनजीटी गाइडलाइन का उल्लंघन होना पाया। इसके अलावा नर्सिंग होम एक्ट और बायो वेस्ट के डिस्पोजल को लेकर भी अनदेखी किए जाने की बात सामने आई है। मौके पर नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर एस के अग्रवाल और आम आदमी पार्टी के मेहरबान सिंह ने शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रयास और शांति भंग करने की कोशिश की। इसके बाद मौके पर कोतवाली पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। आयुक्त लक्ष्मण तिवारी ने पुलिस को निर्देशित किया है कि वह दोनों पर वैधानिक कानूनी कार्रवाई करे। इधर अस्पताल में सफाई की लचर व्यवस्था को देखते हुए आयुक्त ने तत्काल भर्ती हुई 2 महिलाओं को जिला अस्पताल के जच्चा बच्चा केंद्र में भर्ती कराया। मौके पर मौजूद चिकित्सकों को निर्देशित किया कि दोनों महिला मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए। उन्होंने सीएमएचओ डॉक्टर जेपी मेश्राम को भी आदेशित किया कि शहर के सारे नर्सिंग होम की जांच करें, नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल अग्रवाल नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है। आयुक्त तिवारी ने कहा, आगे भी ऐसे लापरवाह नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर में स्थित सतनाम मंगल भवन में सतनाम संदेश यात्रा का शुभारंभ किया गया, जहां विधिवत पूजा अर्चना के बाद इस यात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें बड़ी संख्या में सतनामी समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। दिसंबर का महीना बाबा जी के पर्व का महोत्सव शुरू हो जाता है और हम लोग जिस धर्म में पैदा हुए हैं, बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाना, बाबा गुरु घासीदास जी का संदेश मन के एक समान का जो संदेश था, उसे लेकर हमारी यात्रा आज डोंगरगढ़ से शुरू हुई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बनी रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
प्रदेश वासियों को बाबा गुरु घासीदास जयंती पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत, LD भारती, भारती फैब्रिकेशन एवं ट्रांसपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। विनीत राजेंद्र साहू, अध्यक्ष, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ग्रुप व प्रदेश महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी। बाबा गुरु घासीदास जयंती पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत संत कुमार केसकर, गुरु घासीदास सेवा समिति सेक्टर 6 पूर्व अध्यक्ष। मैं वीरेंद्र कुमार बंजारे, नगर पालिक निगम भिलाई स्वच्छता निरीक्षक। गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती 18 दिसंबर की आप सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पर्व में आप बड़ी सादगी के साथ गुरु पर्व का त्यौहार मनाएं। जय सतनाम। बाबा गुरु घासीदास जयंती की सभी प्रदेशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। विनीत NK बंछोर, BSP ऑफिसर एसोसिएशन अध्यक्ष। बाबा गुरु घासीदास जयंती पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत शैलेंद्र बांधव, छत्तीसगढ़ टेंट हाउस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव में भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन ने वीर शहीदों को याद करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया और उन्हें नमन किया, जहां सैनिकों के द्वारा बड़ी संख्या में रैली निकाली गई। जी, आज विजय शहीद दिवस मना रहे हैं, विजय दिवस मना रहे हैं। आज ये विजय दिवस है। ये उस दिन को याद दिलाती है जब 1971 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के। हमारी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई थी और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। आज अगर कहीं बांग्लादेश स्वतंत्र है तो उसका योगदान भारत को है, और बांग्लादेश गुणगान करता है भारत का तो इसलिए करता है कि उनको आज़ादी दिलाई। आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, भारत के बीच में युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को सिर्फ 13 दिन में हमने पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त किया था। और इस युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 आर्मी को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया गया। इस लड़ाई में हमने पाकिस्तान के 9,000 से ज़्यादा सैनिकों को मार गिराया और इस लड़ाई में हमारे भी 3,458 जवान शहीद हुए। हम उन्हीं जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज इस मंच पर आए हुए हैं। निकली जलपाड़ी गुड़ी से निकलने के बाद हमको किशनगंज स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, उसके पहले हमको रोक दिया आउटर में। हमको पता नहीं चल पाया कि 3-4 घंटे की एक्सप्लोजिव स्पेशल ट्रेन है, क्यों रोक दिए। 3-4 घंटे के बाद हमको फिर रवाना किया गया, तो हम जाके समस्तीपुर रुके। समस्तीपुर जाने के बाद हमको खबर मिली रेलवे वालों से कि जैसे ही हम रवाना हुए तो वहाँ कोई नया थिएटर था, उसमें नया पिक्चर चल रहा था, वो पूरा उड़ा दिए थे उसको। छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर कई आरोप लगाए। जी, आज हम सब लोग छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार का जो 4 साल पूरा हुआ है और ये सरकार गौरव दिवस मना रही है, जबकि असलियत ये है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता पछताव का दिवस मना रही है। इन्होंने पहले कहा था, नारा दिया था कि वक्त है बदलाव का, लेकिन आज छत्तीसगढ़ की जनता गांव-गांव और गली-गली में कह रही है कि वक्त है पछताव का। इस छत्तीसगढ़ में 4 साल में भूपेश जी के नेतृत्व में प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ है और राजनीतिक अपराधीकरण हो गया है। छत्तीसगढ़ अब शांति का टापू नहीं रहा, बल्कि इस कांग्रेस के जमाने में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ के रूप में निर्मित हो गया है। प्रतिदिन इस प्रदेश में नित नए किस्म की वारदात होती है। बाहर से अपराधी आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में अंजाम दे रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि इन अपराधियों को शासन और प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है और इसलिए आज छत्तीसगढ़ बदरंग छत्तीसगढ़ हो गया है, खून से लथपथ छत्तीसगढ़ हो गया है। गौ माताएं सड़कों पर हैं, मंत्री एसी कारों में घूम रहे हैं, एसी चेंबर में बैठे हैं, गौठानों में जो इनका डीम प्रोजेक्ट है
गौ माताओं के लिए चारे की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, छाए की व्यवस्था नहीं है, और तड़प तड़प करके गौ माताओं की मृत्यु हो रही है। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, नवागढ़ के पास खैरी ग्राम में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। घटना स्थल पर शव के बाजू में पुलिस को चुनौती भरा पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेखित है कि आने वाले 18 दिसंबर तक पुलिस अगर उसे नहीं पकड़ पाती है तो वो एक और चुनौती देगा, जिसे गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। थाना खैरी गाँव में एक अज्ञात शव मिला है, जिसके बारे में शिनाख्त नहीं हो पाई, तो उसके हाथ पे जो नाम लिखा है आनंद करके, उसी आधार पर और घटनास्थल पर एक पर्चे मिला है जिसमें महेश निषाद के नाम से सुपारी देने के नाम का उसमें जिक्र किया गया है। इन दोनों चीज़ों को लिंक करके आसपास के जो फुटेज है और साइबर टावर सेलफोन टावर्स के एनालिसिस के आधार पर हमें ये नतीजे से पहुंचे हैं कि जिसने मारा है वो इस महेश निषाद से कुछ कई तो कनेक्टेड है। इसी संबंध में पूरी जांच की गई है, तो पता चला इसमें जो मृतक है वो आनंद साहू मुंगेली का रहने वाला है, और अपराधी जो है वो एक नाबालिग है। वो पहले से इनको जानता था, और इन दोनों का एक कॉमन लव अफेयर चलता था, तो उसी कारण इन दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, और आरोपी जो है उसके दोस्त जो राहुल साहू और शेष कुमार साहू उर्फ साजन साहू, इन दोनों के साथ एक योजना बनाया। 10-12 दिन पहले इसने एक पर्ची लिखा कि पुलिस अगर मुझे पकड़ सकता है तो पकड़ो, 18 तारीख को मैं फिर से मर्डर करूंगा, ऐसा करके एक पर्चा लिखा है। फिर इसने मौका देखकर उस मृतक को बुलाया है, उसको बिजनेस में कुछ मदद चाहिए करके। 23वें जैन तीर्थांकन भगवान पार्श्वनाथ जी की तपोभूमि उपसंहारम पार्श्व तीर्थ नगपुरा में 16 से 20 दिसंबर तक नगपुरा महोत्सव पार्श्व प्रभु जन्म दीक्षा कल्याणक महापर्व मनाया जाएगा। पोष बद दशमी को पार्श्वनाथ प्रभु का जन्म कल्याणक और पोष बद 11 को दीक्षा कल्याणक पर्व है। पंचदिनी महोत्सव में देश भर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण शामिल होंगे, जो 3 दिवसीय उपवास अर्थात अट्टा तप भी करेंगे। पार्श्वनाथ प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव पर आचार्य श्रीमद हेमरत्न विजय मसा के शिष्य विराग रत्न विजय मसा आदि थाना 5, साध्वी वर्या मनोहर श्रीजी मसा की विदुषी शिष्या साध्वी लयस्मिता श्रीजी मसा और कैवल्य धाम प्रेरिका प्रवर्तिनी निपुणा श्रीजी मसा की शिष्या साध्वी स्नेह यशा श्रीजी मसा आदि की उपस्थिति रहेगी। महोत्सव में 16 दिसंबर को आदेश्वर जैन मंडल परिवार दुर्ग के नेतृत्व में मंदिर प्रांगण में रात 7:30 बजे से 11 बजे तक सांस्कृतिक भक्ति गरबा भी होगा, जिसमें लगभग 300 भक्त नृत्य व संगीत के साथ भक्ति करेंगे। इस दिन अट्ठम तपस्वियों की उत्तर पारणा होगी। 17 दिसंबर से अट्ठम तप शुरू होगा। सुबह 6:30 बजे पीपर छेड़ी में शिवनाथ के तट में स्नात्र पूजा होगी और विभिन्न नदियों के जल के साथ ट्रस्टी मूलचंद जैन के नेतृत्व में कलश यात्रा निकलेगी। दोपहर में 18 अभिषेक महापूजन होगा। 18 दिसंबर को पार्श्वनाथ प्रभु के जन्म कल्याणक दिवस पर मेरू पर्वत पर स्नात्र उत्सव के साथ जन्माभिषेक का विधान होगा। आदिनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर दुर्ग से आदेश्वर जैन मंडल परिवार व विशाल पारक के संयोजन में लगभग 350 तीर्थयात्री पैदल तीर्थ पहुंचेंगे। 19 दिसंबर को पार्श्व प्रभु का दीक्षा कल्याणक वरघोड़ा निकलेगा। दोपहर में पार्श्व पद्मावती महापूजन लिम्भणी के विधिकारक अनिल हरण व महापूजन संगीत रचना धर्मेश जैन भरमणी करेंगे। 20 दिसंबर को अट्ठम तपस्वियों की पारणा होगी। आयोजन में शामिल होने के लिए 15 दिसंबर से ही देश भर के श्रद्धालुओं का आगमन प्रारंभ हो जाएगा। ये हमारे पार्श्वनाथ भगवान है, 23वें तीर्थंकर। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और ये बहुत अतिशय वाले पार्श्वनाथ भगवान है। और 3 दिन की जो आराधना होती है वह एक श्रावक कष्ट में आ गया था। वो कष्ट निवारण के लिए एक संत के पास पहुँचे और संत ने कहा इसका उत्तर कल दूंगा। और रात को उन्होंने देव की आराधना करी और देवता से पूछा कि वो इतना कष्ट में है, उसका व्यापार पूरा गड़बड़ सड़बड़ हो गया है, तो आप ये कुछ मार्ग बताइए। तब देवता ने कहा कि पार्श्वनाथ भगवान का 3 दिन का कार्यक्रम करवाइए, अट्ठम तप यानी 3 उपवास करवाइए या 3 एकासना करवाइए। एकासना की विधि भी ऐसी है कि पहले दिन सिर्फ मिश्री के पानी को पीना है, दूसरे दिन सिर्फ खीर को ही वापरना है और तीसरे दिन भोजन पूर्ण करना है।
तो ऐसी उन्होंने विधि बताई। और जब से हजारों वर्ष हो गए जब से ये विधान चालू है और पूरे देश भर में हजारों लाखों की संख्या में ये आराधना भी हो रही है, मेला भी भरा रहा है और महोत्सव भी मनाया जा रहा है। और 11 के दिन हमारे पार्श्वनाथ भगवान संत बने थे, यानी दीक्षा ग्रहण करी थी जैन धर्म की, और वो बहुत अपने दीक्षा के माध्यम से लोगों को उपदेश देकर के सही मार्ग बताया है, इसलिए पूरी दुनिया आज उनका महोत्सव मनाती है। उवसग्रम तीर्थ में, और यहाँ उवसग्रम तीर्थ ये दुर्ग के पास में ही है, नगपुरा नाम से। यहाँ पर भी हजारों श्रद्धालु ये आराधना करने के लिए, अठम तप करने के लिए, तपस्या करने के लिए, प्रभु भक्ति जागरण पूजा आदि करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। और आज ही आना प्रारंभ हो चुका है, कल से ये आराधना प्रारंभ हो जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट।